हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। पहले 2.2 करेंगे, फिर 2.3 और 2.1 बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो हम लास्ट में करेंगे। 2.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने दो टाइप के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलोमियल के ऊपर बेस है। क्वाड्रेटिक पोलोमियल। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने जनरल क्वाड्रेटिक पोलोमियल किया था, जो क्या था ax² प्लस bx प्लस c, और ये वन वेरिएबल में हमारे सिलेबस के अंदर है। तो हमें करना क्या है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, हमें फर्स्ट टाइप के अंदर जीरोज फाइंड आउट करनी है। जीरोज बोल दे या हम फैक्टर निकालें, बात एक ही है कि जो इसके फैक्टर्स है वो हमें निकालनी है। इसके अंदर जीरोज निकालने के बाद हमें यहाँ पे दो रिलेशन वेरीफाई करने हैं। पहला जो रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोज। पहला जो रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोज, और जो दूसरा रिलेशन हमने वेरीफाई करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर जीरोज निकालेंगे। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होगा, उसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी वो उसकी जीरोज होगी। जीरोज निकालने के बाद हम इन दो रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है आपका c/a के इक्वल। अब ABC क्या है, जो भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा उसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो हमेशा a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, और जो टर्म कांस्टेंट होगी वो हमेशा क्या होगा, c होगा। ये सबसे आसान तरीके इसको याद करने का कि सम ऑफ जीरो जो इक्वल टू क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपका c/a। b/a की जगह आप ये भी लिख सकते हो माइनस के अंदर ये क्या आएगा, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा x², और c/a को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ये हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा x²। तो जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो हम इस फर्स्ट पार्ट के ऊपर करेंगे। सेकंड पार्ट जो हमने इसमें करना है, सेकंड जो टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या होगा कि हमें जीरोज गिवन होगी। जीरो जब में क्या होगी, गिवन होगी, वहाँ से हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना होगा। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या आएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और प्लस के अंदर क्या आएगा, प्लस में आएगा प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा, जीरोज। तो जो 2.2 एक्सरसाइज है उनमें हम फर्स्ट ये और सेकंड ये दो ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, और सेकंड में हमें जीरोज गिवन होगी, वहाँ से हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका फॉर्मूला होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और प्लस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 2.2 बेस है। अब हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करूँ 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो हमें यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं उनकी हमने जीरोज निकालनी है। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट और जो जीरोज है उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है वो हमें गिवन है x² माइनस 2x और माइनस का 8। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर इस पार्ट के सबसे पहले जीरोज को फाइंड आउट करना है, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, a b और c निकालते हैं। a x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, b x का कोफिशिएंट क्या है विद साइन -2, कांस्टेंट टर्म क्या है विद साइन माइनस क्या आएगा 8। तो a b c हमने निकाल लिया। अब हमें निकालनी है जीरोज, यानी कि हमें सिर्फ फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि जो x² है उसकी मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, कांस्टेंट टर्म से। अगर मैं x² की मल्टीप्लाई -8 से कराऊं तो मेरे पास मल्टीप्लाई क्या आ रही है, -8x²। और जब मल्टीप्लाई माइनस की आती है हमेशा एक फैक्टर बनता है प्लस, और एक फैक्टर हमेशा क्या बनता है माइनस, कि एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा नेगेटिव। अब बड़ा फैक्टर पॉजिटिव है या बड़ा फैक्टर नेगेटिव है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे x का हमें साइन क्या दे रखा है।
यहाँ पे एक्स का साइन क्या है माइनस, तो बड़ा फैक्टर क्या होगा माइनस और छोटा फैक्टर क्या होगा प्लस। अगर यहाँ पे x का साइन प्लस होता तो बड़ा फैक्टर होता प्लस और छोटा क्या होता माइनस। अब हमने करना क्या है, इस -2x को दो ऐसे फैक्टर में हमने कन्वर्ट करना है जिनको ऐड करें तो माइनस का 2x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x² आए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे x² माइनस का 4x प्लस का 2x और -8। अगर मैं -4x में प्लस का 2x करूँ तो -2x बचेगा और -4x की मल्टीप्लाई प्लस के 2x से कराऊँ तो माइनस का 8x² आएगा। अब इन दोनों वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, हमेशा x कॉमन आएगा, पहली दो टर्म में हमेशा कॉमन आएगा x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा x -4। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 2 तो क्या बचेगा x -4। ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो आपने कहीं गलती कर रखी है इसके अंदर। अब एक पूरी टर्म ये बनी, बीच में प्लस, एक पूरी टर्म ये बनी। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x -4, तो हम यहाँ पे x -4 कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म से हमें मिला x, सेकेंड टर्म से हमें क्या मिला प्लस का 2, तो ये हमारे बन गए फैक्टर। अब हम इसको बताने कि x की वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि x -4 इज ए फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2x x² -2x -8। दिस इम्प्लाइज दैट जब मैं x -4 = 0 पुट करूंगा तो x बराबर वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो इम्प्लाइज दैट x = 4 इज ए 0 ऑफ x² -2x -8। तो पहले 0 में मिली। फिर हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ, ये भी किसका फैक्टर है गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इंप्लाइज दैट जब हम इसको = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी -2। तो इंप्लाइज दैट x = -2 इज ए 0 ऑफ x² -2x -8। तो देयरफॉर जीरोज, हमें जीरोज निकालनी थी तो वो दो जीरोज क्या आ गई, एक आ गई -2 और एक हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर 4 आ गया। तो हमने यहाँ पे जीरोज तक का काम कर लिया। अब हमें कह रहा है कि हमने कोफिशिएंट को और जो जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है सम ऑफ जीरोज। अब हम यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीरो क्या आता है आपका -b/a। अब सम ऑफ जीरोज में जो जीरोज हमने निकाल रखी है उनका हमने करना है एडिशन। तो दोनों को ऐड करो, पहली जीरो है -2, उसमें ऐड करेंगे 4 इक्वल माइनस, तो यहाँ पे पहले ही था। b किसके बराबर है -2 के, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -2 डिवाइड बाय a किसके बराबर है 1 के। -2 और प्लस का 4, प्लस का 2 बचेगा, ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ही क्या आएगा प्लस, तो 2 = क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारा पहला रिलेशन यहाँ पे क्या हुआ वेरीफाई हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन की। सेकंड जो रिलेशन हमें निकालना है वो हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हमने क्या करना है कि हमने दो जीरोज निकाल रखी है उनका आपस में करना है प्रोडक्ट, उनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो वैल्यू क्या आएगी -2 × 4 = c किसके बराबर है -8 के और a किसके बराबर है 1 के। -2 की 4 से मल्टीप्लाई -8 -8/1 -8, ये भी आपस में इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशन इसके अंदर। तो ये पूरा प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का आपका। अब हम बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है वो है 4s² माइनस का 4s और +1। हम यहाँ से a निकालते हैं, s² का कोफिशिएंट कितना है 4, b s का कोफिशिएंट क्या है -4 और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 1। अब हमें करना क्या है 4s² की मल्टीप्लाई +1 से करनी है, तो वैल्यू क्या आएगी प्लस का 4s²। जब मल्टीप्लाई प्लस की आती है तो दोनों फैक्टर या तो बनते हैं प्लस के या दोनों फैक्टर क्या बनते हैं माइनस के। अब या तो दोनों फैक्टर प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे s का साइन क्या है। यहाँ पे s का साइन है माइनस, तो दोनों फैक्टर क्या बनेंगे माइनस। अगर s का साइन प्लस होता दोनों फैक्टर क्या बनते आपके प्लस के बनते।
तो -4x को हमने दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनको ऐड करें तो माइनस का 4x आए और मल्टीप्लाई प्लस की 4s² आए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 4s² -2s और प्लस का 1, -2s माइनस का 4s और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4s² आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो s कॉमन आ रहा है, x होता तो x आता है, यहाँ पे s वेरिएबल है तो s तो कॉमन आएगा। इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो दोनों 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 2 के टेबल पे 2 भी जाता है और 4 भी जाता है। 2s कॉमन निकाला तो 4s के जगह क्या बचा 2s, ये 2s मैंने पूरा कॉमन निकाला, कितना बचेगा माइनस का 1। अब -2s और +1 में माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो -2s होगा प्लस और प्लस का 1 क्या होगा माइनस, ताकि फैक्टर क्या बने सेम बने। अब एक टर्म ये होगी, बीच में माइनस का साइन और एक टर्म ये, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2s - 1। जैसे ही 2s - 1 कॉमन निकाला, फर्स्ट टर्म से क्या बचा 2s, सेकेंड टर्म से क्या बचा -1, तो दो फैक्टर बने। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 2s - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर है गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो दिस इंप्लाइज दैट जब मैं 2s - 1 इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो 2s इक्वल टू 1, s की वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल टू 1/2 इज ए जीरो ऑफ, ये किसकी जीरो है 4s² - 4s + 1 की। फिर सेकेंड फैक्टर में क्या दे रखा है वो भी सेम ही है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर 2s - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर है 4s² - 4s + 1 का। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तब भी s इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इज ए जीरो ऑफ 4s² - 4s + 1। तो देयरफॉर जीरोज, तो हमारे पास जीरोज के आगे दोनों सेम आई, 1/2 और क्या आया 1/2 आया। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास क्या होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज, यानी कि माइनस का b/a। जो दो जीरोज है उनको आपस में ऐड करो, हाफ प्लस हाफ इक्वल माइनस पहले पड़ा है, b किसके बराबर है -4 के और a किसके बराबर है +4 के। हाफ प्लस हाफ 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 4/4 ये कटा 1, तो 1 बराबर 1। तो पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हुआ यहाँ पे। सेकंड जो रिलेशन हमें निकालना है वो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि c/a होता है। तो दो जीरोज क्या है इनका आपने प्रोडक्ट करना है 1/2 इंटू 1/2, c किसके बराबर है 1 के और a किसके बराबर है 4 के। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इक्वल टू क्या आ गया 1/4। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या होता है वेरीफाई होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके पार्ट नंबर 4 की, थर्ड पार्ट आपने खुद करना है इसका। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 4u² + 8u। तो यहाँ पे a u² कोफिशिएंट 4, b u का कोफिशिएंट कितना है 8, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें गिवन ही नहीं है तो c कितना होगा इसके अंदर 0 होगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो हम इसके फैक्टर सीधे नहीं बना पाएंगे जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। अब देखो दोनों के अंदर डायरेक्ट कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 को भी डिवाइड करेगा 8 को भी करेगा, और एक कॉमन आ रहा है u, तो 4u कॉमन ले तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो दो फैक्टर बन गए 4u और u + 2। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो हमें पता है दो ही फैक्टर बनेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 4u इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है 4u² + 8u का। तो दिस इंप्लाइज दैट जब मैं 4u इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो u बराबर 0/4 कितना आएगा 0 आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू 0 इज ए जीरो ऑफ 4u² प्लस क्या आएगा 8u। अब सेकंड फैक्टर क्या है इसके अंदर u + 2 इज ए फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर है 4u² + 8u का। दिस इंप्लाई दैट जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो u बराबर क्या आएगा -2 इज ए जीरो ऑफ, ये आपने पूरा लिख देना है यहाँ पे। तो देयरफॉर जीरोज, हमारे पास जीरोज क्या आई, एक तो -2 और एक हमारे पास क्या आई 0। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहला रिलेशन क्या है सम ऑफ जीरोज,
जो कि माइनस बी बाई ए होगा। दोनों जीरोज का आपस में ऐड करो, -2 + 0, बी कितना है 8, माइनस पहले ही था, और ए कितना है 4, 4 से कटा किस पे कट गया 2 पे, तो -2 = क्या हुआ -2, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड जो हमें रिलेशन वेरीफाई करना है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि c बाई ए होता है। प्रोडक्ट में क्या होगा, -2 × 0, c 0 है और a किसके बराबर है 4 के, तो 0 = क्या हो गया 0, तो ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो गया। अब जो नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, वो में दे रखा है t² - 15। नेक्स्ट में दे रखा है t² - 15, तो a कितना है 1, क्योंकि t से कोफिशिएंट 1 है। b यहाँ पे t नहीं आया तो b का कोफिशिएंट 0, और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है -15। तो अब इसके फैक्टर बनाएंगे डायरेक्ट, इसको क्या लिखेंगे इसके अंदर, t² माइनस ये क्या आएगा √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा दोबारा वही आएगा, ये a² - b², तो क्या आएगा a - b, और फिर क्या आएगा इसके अंदर a + b। अभी दो फैक्टर बन गए। इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो आपका सेम इस तरीके से है, वो आप कर सकते हो। एक पार्ट इसमें और बचे है, वो भी आपने खुद ही करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।